हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एकेडमी। आज मैं आप सभी को के लिए लाया हूँ आज की कुछ इम्पोर्टेंट डेली वोकैब्स। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं ये सेक्शन शुरू करना हूँ और मैं इसमें मैं हर रोज़ कम से कम 10 वोकैब्स आपके लिए लाऊंगा, जिससे कि आपकी जो है एग्ज़ाम की प्रॉपर्ली तैयारी होती रहे और आपका वोकैब सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ 10 इम्पॉर्टेंट वोकैब्स जो कि द हिंदू से भी आपका कंसीडर्ड में है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और एक रजिस्टर या एक पेज में आप इसका कलेक्शन बनाते रहिएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही अपना वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/uacademy22। uacademy22 ये मेरा फेसबुक हैंडल है। यहाँ पर आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे आज के 10 डेली वोकैब। तो मैं शुरू करता हूँ। आज का पहला जो है हमारा वोकैब वो है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन बेसिकली क्या होता है, ये हमारा अगर हम हिंदी की बात करें तो इसकी शुद्ध हिंदी है गतिहीनता, और ये एक नाउन है, ठीक है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो ये होता है द स्टेट ऑफ नॉट फ्लोइंग और मूविंग, यानी कि जो चीज़ इस समय फ्लो में नहीं है या फिर जिसमें इस समय कोई मूवमेंट नहीं है या फिर बहुत कम मूवमेंट में है, तो वो हमारा होता है स्टैग्नेशन। तो वो जो स्टेज होती है आपकी, वो कहलाती है स्टैग्नेशन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि while this may have had some advantages in the past, such as for the decisive ending of stagnation after a century of colonial rule, a dispersion of power is desirable for our democracy। तो इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थे, जैसे कि लेकिन जो हमारा इस समय एक सेंचुरी यानी कि एक शताब्दी में जो भी हमारी गतिहीनता है, यानी कि जो हमारी विकास के प्रति धीमी रफ्तार थी, उसको हमने कम किया है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि अपनी डेमोक्रेसी में जो हमारी सारी थी डिज़ायर्स थी, हम उनको अब पूरा करने में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका स्टैग्नेशन, और स्टैग्नेशन चूँकि एक नेगेटिव है तो हमें इसको दूर करना होता है, इसलिए हमने किया है एंडिंग ऑफ स्टैग्नेशन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। अगला है ऑमिनस। ऑमिनस होता है अशुभ। ये वो क्या आप इससे पहले भी कहीं ना कहीं आप इसको जरूर पढ़े होंगे। ये होता है आपका अशुभ, या फिर अशुभ भी समझ लीजिए, या ठीक है। तो ये है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू बी हैपन। सही बात है कि जब कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अपशगुन होने वाला होता है या कुछ बुरा होने वाला होता है, तो हम लोग कभी कभी ऐसा अंदर से आवाज़ आती है कि कुछ ना कुछ तो भैया गलत होने वाला है। तो वो जो आपकी फीलिंग होती है, जो आपकी चिंता होती है, उसको हम बोलते हैं ऑमिनस। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये है आपका थ्रेटिंगली इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस भी आपकी एक अच्छी वोकैब है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये इसके लिए यूज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देयर वर ऑमिनस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड। सही बात है। यहाँ पर क्या हुआ कि देयर वर ऑमिनस डार्क क्लाउड्स,
जो हमारा किसान है, किसान को अगर जिस समय उसको बारिश चाहिए उस समय बारिश ना हो, और या फिर मान लिया हो गई है और उसकी फसल बिल्कुल खड़ी है, और तब अगर मान लिया काले बादल आ जाते हैं, बारिश वाले बादल आ जाते हैं, तो वो उसके लिए अशुभ संकेत होते हैं, तो वो उसको समझता है कि ये हमारे लिए अशुभ है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो जब कुछ अशुभ घटित होता है तो व्यक्ति डर जाता है, तो ये हो गया आपका थ्रेटनिंग हो गया। मेनासिंग, मेनासिंग इम्पॉर्टेंट है, इसका भी मीनिंग होता है अशुभ या अपशकुन। बेलफुल, बेलफुल जब कोई मान लिया युद्ध होता है तो उसके लिए यूज होता है। ये बेसिकली आपका रूट है BAL, ये बेसिकली बना है बेलार्ड से आपका, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये बेलार्ड या फिर बेल हो, तो वो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है आपका फॉरबिडिंग, फिर है सिनिस्टर और डूमी। डूमी भी सही है, और इनऑस्पिशियस, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, इनऑस्पिशियस और अनप्रॉफिटियस, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे सिनोनिम्स हैं, और ये भी कुछ वोकैब्स हैं जिनकी मीनिंग होती है अशुभ या अपशगुनी, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारे पास बियॉन्सी। बियॉन्सी का बेसिकली होता है उछाल, अभी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक दूसरा ये भी होता है कि अधिक प्रसन्नता में जो व्यक्ति जब मान लिया प्रफुल्लित होता है तो वो जो है हमारे कुर्सी पे उछलता है, या फिर जो भी उसकी प्रतिक्रिया होती है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं बियॉन्सी का, बियॉन्सी, ठीक है। मीनिंग की बात करते हैं तो अ चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड और डिस्पोजिशन, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। चीयरफुल है यानी कि जब जो व्यक्ति उत्साही होगा तो वो अपनी प्रतिक्रिया देगा और वो खुशी में उछलेगा, या फिर जो भी अपनी प्रतिक्रिया देगा उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो चीयरफुलनेस, सही बात है, जब व्यक्ति खुश होगा। दूसरा है आपका चेरीनेस, ये भी इसी का सिनोनिम हो गया। हैप्पीनेस भी ठीक हो गया। लाइट हार्टनेस, जब व्यक्ति खुश होता है तो वो जो है लाइट हार्टेड ही होता है, ठीक है। ये हो गया आपका केयर फ्रीनेस, सही बात है, जब उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है तो वो भैया केयर फ्री है, और जब केयर फ्री है तो भैया उत्साही है, ठीक है ना। और ये आपका ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस भी याद रखिएगा, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इट इज़ आल्सो कंसीवेबल दैट डिस्पाइट इकोनॉमिक buoyancy the minorities may feel alienated by the politics of Hindutva, even though some of the associated rhetoric has been toned down of late। तो यहाँ पर ये आ गया आपका बियॉन्सी। अब देखिए यहाँ जो आपका बियॉन्सी आया है वो आया है इकोनॉमिक के फील्ड में, यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था में उछाल आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने बात की है, ठीक है। अगला है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, ये तो आपने इसको पढ़ा ही हुआ होगा। अगर हम हटा देते हैं सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो हो गया आपका रिवर्सिबल, वो ये हो गया आपका रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल यानी कि जिसको हम परिवर्तन कर सकें। और ये जो आपका IR है, मोस्टली बहुत जगह पे जहाँ पर भी ये IR आता है तो वो जो है सेंस लेके आता है नेगेटिव का। तो ये हो गया कि इरिवर्सिबल की मीनिंग होगी जिसको हम चेंज ना कर पाए, तो वो हो गया आपका अपरिवर्तनीय, ठीक है। मीनिंग की बात करें तो नॉट एबल टू बी अनडन और अल्टर्ड, सही बात है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हो तो सी सफर्ड इरिवर्सिबल डैमेज टू हर हेल्थ, सही बात है, जो उसके हेल्थ में जो भी इस समय गलत प्रभाव पड़ रहे हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वह नहीं चेंज कर सकते, तो ये हो गया एग्जाम्पल। सिनोनिम की बात करते हैं तो इरिपेयरेबल, सही बात है, अगर हम किसी चीज़ को परिवर्तन नहीं कर सकते तो हम उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। ये हो गया आपका अनरिपेयरेबल, वही चीज़ वही मीनिंग हो गई। ये हो गया बियॉन्ड रिपेयर। बियॉन्ड रिपेयर मतलब कि जहाँ तक कि उसकी सीमा है रिपेयर की, उसके आगे पहुँच गया, यानी कि अब वो रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। ये वोकैब आपको याद रखनी है। इररिमेडिएबल, इसकी भी अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो वो भी यही होता है कि विच कैन नॉट बी अंडर, ठीक है। और एक है आपका इररिवोकेबल। रिवोक अगर आपने कभी पढ़ा हो तो रिवोक का मतलब होता है कि पुनः से उसको करना, यूज़ करना या फिर चालू करना। तो अगर IR लग गया तो वो हो गया
जिसको हम चालू नहीं कर सकते। इसी का एक और एग्जांपल है कि अकाउंट्स सच एज दैट द बीजेपी हैज़ merely tapped into its vote bank imply an irreversible slide which is hopelessly pessimistic। सही बात है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपके पास कैडेंस। कैडेंस होता है ताल। ताल मतलब जो आपका सुर लय ताल वाला जो होता है, ये वही चीज़ है, ठीक है। मीनिंग की बात करते हैं तो आप मॉड्यूलेशन और इन्फ्लेक्शन ऑफ द वॉइस, जैसा कि वॉइस आ गया ना, तो ताल जब इंसान देता है तो फिर तो ताल कैसे देता है, या तो वॉइस से देगा या फिर अपने हाथों से देगा, या फिर जो भी वो जैसे मान लिया तबला बजा रहा है या फिर समथिंग बजा रहा है तो वहाँ से वो ताल देता है, लेकिन वो सुर के साथ ही देता है, ठीक। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो रिदम। रिदम वही होता है, एक आपका फ्लो होता है, ठीक है, तो रिदम हो गया। टेम्पो भी वही है, ये सब म्यूजिक का है। मीटर भी म्यूजिक का ही होता है। मेजर भी हो गया। राइज एंड फॉल, सही बात है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, है ना, वही चीज़ है। बीट भी वही हो गया। ये सारे म्यूजिकल टर्म्स हैं। पल्स भी हो गया ना, जो हमारा पल्स अगर आप देखते हैं तो वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है ना। धक धक जो हमारे आता है साउंड, जो हमारा दिल धड़कता है, वो भी जो है एक तरह से ताल ही है, ठीक है। अगला है आपका रिदमिकल फ्लो, ये भी ठीक है कि एक फ्लो में ही अपना एक पैटर्न में ही सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक, या फिर पैटर्न, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पेयर बिटवीन द पेयर वॉइस एंड मेजर कैडेंस। मेजर कैडेंस देखिए आया ना, मेजर कैडेंस यानी कि एक सुव्यवस्थित ताल क्रम जो है वो हमने यूज किया है। मेंबर्स ऑफ विलेज कांग्रेस पार्टी वुड फाइंड अ पर्पस बट रिक्लेमिंग, ठीक है। अगला है आपका आर्डेंट। आर्डेंट मतलब होता है प्रबल, यानी कि पुरजोर, यानी कि ये समझ लीजिए कि आप उसके लिए पैसे, आपकी जो है क्या बोलते हैं उसको, पैशनेट है ना, तो ये वो होता है, ठीक है। अगर मीनिंग की बात करते हैं तो वेरी एंथुसियास्टिक और पैशनेट। सही बात है कि अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए पीछे पड़ जाए तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके पीछे पड़ जाती, तो वही चीज़ है। सिनोनिम की बात करते हैं तो पैशनेट, जैसा कि अभी आपने देख ही लिया। एक होता है एविड, ये हो गया बहुत अच्छी है, इसको आप याद रखिएगा कि एविड का मतलब भी होता है पैशनेट या फिर आर्डेंट जो होता है प्रबल। तो दूसरा होता है आपका इम्पेशेंट। इम्पेशेंट भी सही है, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को या फिर पोस्ट को पाने की प्रबल इच्छा है तो आप उसके लिए अधिक तो प्रयास करेंगे, तो वो जो आपका प्रयास करने की जो इच्छा आती है वो आपकी प्रति होती है ना, तो वही हो गया आपका प्रबल। फर्वेंट, फर्वेंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक है आपका फर्वेंट, ये भी सेम मीनिंग में आता है। और जेलस, जेलस भी होगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर आप यहाँ पर अभी इसकी देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, तो ये हो जाता है भैया कि हम किसी से ईर्ष्या रखते हैं, और आप कहोगे कि यहाँ पर तो भैया हमने बताया है कि यह है प्रबल, या फिर मान लिया पैसिनेट है, एंथुसियास्ट है, तो ये इसका सिनोनिम कैसे हो गया, तो भैया ये सिनोनिम ऐसे हो गया, सपोज कीजिए आप और आपका मित्र दोनों लोग जो है एसएससी की या कोई भी मतलब जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने भी उतना ही किया है प्रिपेयर और आपके मित्र ने भी उतना ही प्रिपेयर किया है, लेकिन वो जो है आपसे पहले मान लिया उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया या उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, लेकिन आप उस काम के लिए ज़्यादा पैशनेट थे, परंतु मार्क्स या फिर सफलता उसको मिली है पहले, तो आप उससे जेलस होते, तो इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखते तो डज दिस मीन that Nehru was somehow lacking in commitment to it. Not even his most ardent critics would dare propose this. तो ये आपका द हिंदू का ही सेंटेंस है, इसको आप देखिएगा, ये भी आपका ये अच्छा है, ठीक है। अगला है आपका हैरेंड्यू। हैरेंड्यू का मतलब होता है लंबी चौड़ी बातें करना, डींगे हाँकना या फिर भाषण देना, ये तीन चीज़ें होती हैं इसकी। हैरेंड्यू एक अच्छी वोकैब है, ये आने की संभावना है, ठीक है ना। तो या फिर हम इसके लिए एक आपका टर्म आता है बोस्टफुल फेलो भी मान सकते हैं, क्योंकि जो बोस्टफुल फेलो होता है वो व्यक्ति
वह होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें करता है। ये इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल नहीं मानेंगे। तो जो इसकी मीनिंग है वो है लंबी चौड़ी बातें करना या फिर भाषण देना। मीनिंग की बात करते हैं तो लेक्चर, भैया अब जब लेक्चर करोगे तो भाषण ही दोगे, है ना। एट लेंथ इन एन एग्रेसिव एंड क्रिटिकल मैनर। अब ये देखिए यहाँ पे हो गया ना कि इन कि एट लेंथ, यानी कि कोई एक लेक्चर या फिर भाषण जो कि बहुत लंबा है और वो किस मैनर में है, तो वो है आपका एग्रेसिव और बहुत ही आपका जैसे क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल के लिए आप टर्म यूज़ कर लीजिए, गंभीर मुद्दा, तो वो हो जाता है आपका, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो डिलीविंग अ टायरेट, टायरेट एक अच्छी वर्ब है, तो टायरेट आप याद रखिएगा, टायरेट टू रैंट एट, रैंट एट, ठीक है। लेक्चर तो अभी आपने देख ही लिया, होल्ड फोर्थ टू देख लीजिए, प्रीच टू, प्रीच भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगला है आपका pontificate टू एंड सर्मनाइज टू। ये कुछ वो सिनोनिम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, अच्छी वोकैब्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन सभी का जो सेंस आता है वो सेंस यही आता है कि हमने मान लिया भाषण दिया है और भी किस मैटर पे दिया है जो आपका बहुत ज़्यादा गंभीर, या फिर एक टर्म आता है हिंदी में कि हाल का बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने बहुत लंबा भाषण दिया या फिर लंबी चौड़ी बातें की हैं उसके बारे में, तो वो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आई विटनेस अकाउंट्स स्पीक ऑफ हिम एज अ मैन पॉजेस्ड haranguing roving gangs of Hindus seeking revenge on Delhi's street in August 1947, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। अगला है आपका सिनिकल, सिनिकल, जहाँ भी सिवाय ये आता है सिनिक आ जाता है तो सिनिक का मतलब होता है निंदा करना। तो अब ये है सिनिकल है, एल लग गया है तो ये एडजेक्टिव बन गया है और ये हो गया है निंदनीय या निंदक मान सकते हैं, ठीक है। मीनिंग का अगर बात करते हैं तो बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो भी ह्यूमन है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है या फिर जो है उसकी एकता पर सवाल उठाता है, तो वो हमारा होता है निंदक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नथिंग हाउएवर कैन मैच द cynical calculation of Rajiv Gandhi in response to the Sahabanu case and Ram Temple accusation, which appeased the most reactionary sections of Muslims and Hindus respectively। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो राजीव गांधी के समय में में क्या हुआ था कि जो इनका शाहबानों का जो जो केस था उसके लिए जो इस समय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है पॉलिटिक्स में कि जो 3 तलाक वाला मैटर है, तो उसके लिए जो भी उन्होंने आदेश दिए थे या फिर जो भी किया था वो जो है जो भी आपकी मुसलमान हमारे भाइयों की जो है कम्युनिटी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कार्य उनका निंदनीय है। और अगर हम बात करते हैं राम टेम्पल का जो है राम मंदिर का जो है मुद्दा, उसके लिए जो उनकी नीतियाँ थी, जो भी उनके काम थे, वो जो है हिंदू भाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से निंदनीय है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। अगला है आपका डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन मतलब होता है कमी। अब देखिए यहाँ पे एक अगर इसको आप याद करना चाहें तो आप सिर्फ डिम याद कर लीजिए। डिम जो आप डिम का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लिया आपके यहाँ कोई लाइट है या है ना, तो वो जब लाइट कम होती है तो हम नॉर्मल वे में क्या बोलते हैं, क्या लाइट बहुत डिम है, डिम है, डिम यानी कि कम है। तो वही चीज़ आप उससे याद रख लीजिए कि डिमिन्यूशन का मतलब होता है कमी। मीनिंग की बात करते हैं तो आर रिडक्शन इन साइज, यानी कि किसी के साइज में या फिर जो भी उसका इम्पोर्टेंस है उसके में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो होता है डिमिन्यूशन। सिनोनिम्स की बात करते हैं, इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं, इसके सिनोनिम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आपसे टकरा जाते हैं, या तो पैसेज में आएगा या फिर पोस्ट टेस्ट में आएगा, आता जरूर है। तो हमारा पहला सिनोनिम है आपका कर्टेलमेंट,
अगला है कर्टेलिंग। ये देखिए कर्टेल कॉमन है, और जो हमारा कर्टेल होता है, कर्टेल का मतलब ये होता है कम होना। कटिंग बैक, सही बात है, हमने मान लिया कोई चीज़ ली, उसको बाद में हमने उसमें कुछ संशोधन किया और जो उसकी मात्रा है या फिर जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसमें हमने कमी कर दी, तो कटिंग बैक हो गया। कट बैक भी वही सेम हो गया, कट भी हो गया, और ये हो गया आपका, ठीक है, एटेन्यूएशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हमने उसमें कमी कर दी, और एक होता है लेसनिंग हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल बात करते हैं तो लेड बाई पी नरसिम्हा राव इट स्टीयर्ड द country away from a definition of its political status that was assured were it to release of them। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारे जो भी मैंने सेंटेंस लिए हैं ये सबका हिंदू के हैं, तो इस पर आप इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो आपका पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट आता है तो इसमें जो है ये सारे ही आ जाते हैं, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर के जो होते हैं एग्ज़ाम, उसमें सबसे ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस होती है। आज का आखिरी वोकैब है फिनिश। फिनिश का मतलब होता है चालाकी, फिनिश का मतलब होता है चालाकी, इसको फाइनेंस भी बोल सकते हैं, चालाकी। तो मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रेसिव, डेलिकेसी एंड स्किल। स्किल की बात करें तो जो व्यक्ति स्किलफुल होगा वही तो चालाक होगा ना, तो हो गया। सिनोनिम की बात करते हैं तो देखिए स्किल तो ये हो गया ही। सप्लेटी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। एक्सपर्टीज, जो व्यक्ति एक्सपर्ट है वो व्यक्ति जो है अपने आप ही झटलाक हो जाता है। प्लेयर है। नेक इम्पोर्टेंट है। एक है आपका पेनाके भी इम्पोर्टेंट है। डैश हो गया, और फ्लोरिश हो गया, पॉलिश हो गया, पॉलिश भी ठीक है। और एग्जाम्पल बात करते हैं तो वन नीड ओनली ग्लांस एट पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया टू सी हाउ द राव मनमोहन सिंह ड्यू मैनेज द ट्रांजिशन विद सम फिनांस विद सम फिनेस। तो इसमें क्या है कि जो हमारा रूस के जो थे पोस्ट कम्युनिस्ट थे, वो जो है उन्होंने जो हमारा सन 1992 में पी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के टाइम में जो हमारा उदारवादी नीति आई थी, जो भी हमारा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ था, उसको जो है उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, मेजर किया था, तो वही यहाँ पर है। ठीक है, और बहुत ही चालाकी के साथ मेजर किया था। मतलब मेजर क्या किया था कि हाँ, आप वही समझ लीजिए। और ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब्स। मैं आपके लिए पर डे कोशिश करूँगा कि कम से कम 10 वोकैब लाता रहूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ बेनिफिशियल वर्क कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके कोई सजेशंस हैं कि मुझे किस पर वीडियो बनाना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, तो आप प्लीज़ जरूर कीजिए। और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। ओके, बाय।